आप सबका स्वागत है आपके अपने कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन लागत ज्ञात करने की ऐसी परंपरागत विधि है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु के निर्माण के संबंध में हुए व्ययों का निर्धारण कर वस्तु की लागत का निर्धारण किया जा सकता है। लागत का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है त्याग से, और क्या त्याग का तात्पर्य होता है किसी वस्तु के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय लागत कहलाता है। लागत के मोस्ट एलिमेंट्स फैक्टर्स जो होते हैं, इट मीन्स कि लागत के 3 तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम और व्यय। सामग्री, श्रम और व्ययों को इट मीन्स कि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। जो डायरेक्ट होता है उसकी टोटल को प्राइम कॉस्ट के नाम से संबोधित किया जाता है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उससे हम ओवरहेड के नाम से संबोधित करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का पंजीयन कब हुआ था? तो इससे मैं बता दूं आपको, ICWAI के नाम से जाना जाता है, और सर्वप्रथम इसकी स्थापना एक सीमित कंपनी के रूप में की गई थी, और इसकी स्थापना सन 1944 में की गई थी। और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो आप याद रखें, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लागत का अर्थ होता है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि लागत से तात्पर्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग से होता है। तो देन करेक्ट आंसर है त्याग। परिव्यांकन लागत ज्ञात करने की प्रविधि है। परिव्यांकन इट मीन्स कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्टिंग। और ये अभी क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड 2018 की जो वैकेंसी अभी 2020 कॉमर्स का पेपर 9 जनवरी 2020 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि परिव्यांकन लागत ज्ञात करने की प्रविधि प्रक्रिया है, ऐसा कहने वाला कौन था? CIMA इंग्लैंड। नेक्स्ट, लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिखी दी जाती है उन्हें असमाप्त लागतें कहते हैं। असमाप्त लागतों से तात्पर्य मशीन की स्थापना, संस्थान का किराया, ये सब असमाप्त लागतों की श्रेणी में आती है। परिवर्तनशील लागत है का संबंध होता है। तो परिवर्तनशील लागत का संबंध किसका? परिवर्तनशील लागत का संबंध होता है सीमांत लागत से। सीमांत लागत का तात्पर्य एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए की कुल उत्पादन लागत में होने वाले परिवर्तन से है। लागत के तत्व होते हैं, आपको शुरू में बताया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लागत लेखों में लिखी जाने वाली मद बताइए की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में आप कौन सी मद लिखोगे? ये फाइनेंशियल की मद है, ये भी फाइनेंशियल है, ये भी फाइनेंशियल। लेकिन बैंक एक्सपेंसेस किस में आते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंतर्गत इसे शामिल किया जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट की एक मद हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लागत नियंत्रण तकनीक कौन सी है? तो लागत नियंत्रण की तकनीक में परमाप लागत लेखांकन है, जबकि ये दोनों इसकी विधियां हैं। लागत लेखांकन का उद्देश्य होता है लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण, विक्रय मूल्य का निर्धारण, उपयुक्त सभी। लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण, लागत में कमी,
यह भी आएगा तब भी आप इसे उपयुक्त सभी करें। नेक्स्ट, ऐतिहासिक लागत लेखांकन क्या है? तो ऐतिहासिक लागत लेखांकन की एक प्रणाली है। प्रत्येक सामग्री कौन सी होती है? प्रत्येक सामग्री वह सामग्री जिसका संबंध उत्पादन लागत केंद्र या लागत इकाई से होता है, अर्थात किसी वस्तु के निर्माण में लकड़ी का उपयोग करना प्रत्येक सामग्री को दर्शाता है। विनियोगों पर प्राप्त ब्याज की मद होती है। विनियोगों पर प्राप्त ब्याज वित्तीय लेखों की मदें हैं। उत्पादन लागत का अर्थ होता है, उत्पादन लागत का अर्थ से मतलब यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट से होता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल किया जाता है वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट प्रोडक्शन कहलाती है। कौन सी मत लागत लेखों में नहीं लिखी जाती है? तो आपको बता दूं, संपत्ति विक्रय पर हानि, क्योंकि लॉस ऑफ सेल्स ऑफ असेट्स ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मद है, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग की। लागत लेखांकन किसमें उपयोग किया जाता है? तो लागत लेखांकन का उपयोग जो निर्माण या किसी वस्तु के निर्माण में यूज आती है, जैसे कि भवन, जिसे ठेका लागत विधि भी कहते हैं। अवशोषण लागत विधि में क्या शामिल होता है? तो अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत स्थिर और परिवर्तनशील दोनों ही व्ययों को शामिल किया जाता है। नए सीमांत लागत लेखांकन क्या होती है? तो सीमांत लागत लेखांकन एक निर्णयन तकनीक है ताकि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाले उत्पादन लागत में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सके। लागत के कितने तत्व होते हैं? तो लागत के 3 तत्व होते हैं, सामग्री, श्रम और व्यय। किसको उपरिव्यय नहीं माना जाता है? सामग्री और श्रम को उपरिव्यय नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, कार्यालय उपरिव्यय में क्या शामिल होता है? इट मीन्स कि ऑफिस ओवरहेड में किसे शामिल किया जाता है? तो कानूनी व्यय, बैंक संबंधी व्यय, संचालकों की फीस, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कुल लागत में शामिल किया जाता है, तो कुल लागत के अंतर्गत ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को शामिल किया जाता है। कार्यहीन काल का वेतन किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आइडल टाइम, और आइडल टाइम से संबंधित मदों का लेखा कारखाना ऊपरी व्ययों में किया जाता है। व्ययों में शामिल है कारखाना व्यय, कार्यालय व्यय और विक्रय व्यय। परिवर्तनशीलता के आधार पर व्ययों को नहीं बांटा गया है, वो है प्रशासन ऊपरी व्यय। कपड़ा मिल में लागत की इकाई उपयोग की जाती है प्रति मीटर कपड़ा, प्रति दर्जन कपड़ा, प्रति सैकड़ा कपड़ा, प्रति मीटर कपड़ा, इसका करेक्ट आंसर है। लागत लेखांकन की प्रणाली है ऐतिहासिक लागत लेखांकन, प्रमापित लागत लेखांकन, अनुमानित लागत लेखांकन, उपयुक्त सभी। लागत लेखांकन के उद्देश्य नहीं है लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण, लाभदायकता निर्धारण, इकाई लागत। आपको बता दूं, लागत लेखांकन के प्रति इकाई लागत का निर्धारण करना उद्देश्य नहीं है। लागतें कौन कौन सी होती है? समाप्त लागतें, असमाप्त लागतें, दोनों ही लागतें हैं। लागत लेखांकन की विधियां नहीं है समूह लागत, प्रक्रिया लागत, इकाई लागत, अनुमानित लागत। अनुमानित लागत एस्टिमेटेड कॉस्ट मेथड कुछ भी नहीं है, ये लागत लेखांकन की विधि में शामिल नहीं होता है। लागत लेखांकन की प्रविधियां हैं एक रूप लागत लेखांकन, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, सीमांत लागत लेखांकन, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।